हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन जहां पे मैंने फिनिश किया था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि यहां से फिर मैं आपको जो डेफिनेशन तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर जो है वाई एक्सिस, या ऐसे मैं कैपिटल लिख लूँ, चलिए जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो मैटर नहीं करता। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, इधर मेरी जो है वाई एक्सिस है। इसी को कुछ बुक्स में क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस ना, और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर कहीं पे एक्स वाई ना लिख के रियल और इमेजिनरी लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वही है। एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस। अब ये मेरा क्या होगा, ओरिजिन, ठीक। अब मान लीजिए मेरी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको मैं x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑर्डर्ड पेयर में बार बार हम यूज करेंगे। तो x कॉमा वाई, मान लीजिए ये मेरी यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर x कॉमा वाई, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, z। तो हम आपको पता है कि इसको जो है हम लोग वेक्टर की तरह, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये जो होता है ना, यही तो मैग्नीट्यूड होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड जेड। तो मॉड जेड, या फिर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आर। तो इसको क्या बोलते हैं, एज अ, मतलब ये आर, तो इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं आप ना। ये जो अगर वेक्टर आप कंसीडर करें एज अ वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर, मतलब अगर मैं इसका नाम दूं ओ, तो और यहाँ पे मान लीजिए जेड ही बोल दूं, या कुछ भी आप नाम दे दीजिए, ए भी बोल दीजिए, तो ओ ए ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक प्लेन में, ये जेड, उसकी मॉडुलस क्या है, आर, ठीक है ना। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मैंने ऐसे एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट किया, जिसका मॉडुलस क्या है, ठीक है ना। तो एज अ रेडियस वेक्टर ये जो होगा, अगर रियल एक्सिस से, हमेशा याद रखिए डिफिनीशन, पॉजिटिव रियल एक्सिस ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हूं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर। तो ये जो रेडियस वेक्टर की तरह ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। तो हमारा जो सेंस है, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जंक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे ऐसे, तो उसको निगेटिव लेते हैं। तो इसलिए मैं एंटी क्लॉक का सेंस यूज कर रहा हूँ। कुछ बुक्स में एंटी क्लॉक नहीं लिखते, बट एंटी क्लॉकवाइज आप हमेशा याद रखें। तो क्या हुआ कि वो एज अ वेक्टर ऑर्गेनिक प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बनाती है रियल, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। और यहाँ पे जो नोटेशन होगा आर्गुमेंट का, वो ए आर जी, ऐसे मैं लिखूंगा, ए आर जी ऑफ जेड, मतलब ये आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं। अब देखिए यही से पोलर फॉर्म भी आ जाता है। पोलर फॉर्म की मतलब, ये मेरा वेक्टर को अगर जो वेक्टर, ये मैं एज अ वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर कर रहा हूं, जिसका मैग्नीट्यूड आर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इसकी बात करते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्स क्या हो जाएगा, आर या कॉस थीटा, ये होगा फ्रेंड्स। और वाई जो हो जाएगा, वो मेरा ये वाला वाई मेरा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो क्या आ गया, x इजकल टू आर कॉस थीटा, और y इजकल टू आर साइन थीटा। यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन भी हम सीख लेंगे साथ साथ। तो यहां से आप क्या करिए, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, तो 2 को 1 से आप डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो इधर मैं एंगल वाला लिखता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाई बाई एक्स। तो यहाँ से जो थीटा आता है, ये मेरा क्या हो जाता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, याद रखिए। तो यही मेरा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड का फार्मूला बनता है, ठीक है ना। यही फार्मूला बनता है यहाँ से, और इसी थीटा को ही हम क्या बोल रहे थे, देखिए आर्गुमेंट। तो इस थीटा को हम क्या डिफाइन कर रहे थे, आर्गुमेंट।
तो जहां पे आर्गुमेंट किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इस फार्मूले से निकालते हैं, वो इस फार्मूले से, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब यहां से मैंने आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दिया, अब जस्ट सिंपली वही मैं लिख रहा हूं। सो लेट z दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ऐसे लिखता हूं, दिस बी अ नॉन जीरो, ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है फ्रेंड्स। इसको जीरो अगर मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो ले लेते हैं ना, उसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, वो चीज याद रखिएगा। अभी मैं बोल देता हूं, मुझे याद पड़ा तो नोट करके मैं लिख दूंगा, बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। देन द एंगल, ठीक है ना, इसको रेडियन में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है ना। रेडियन में इस एंगल को आप क्या करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं, तो मेजर इन रेडियंस। देन द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z with positive real axis in anti-clockwise ना, anti-clockwise डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, एंड इज डिनोटेड बाय, यहीं पे मैं लिख देता हूं, एंड इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ z, ऐसे आप रिप्रेजेंट करूंगा। मे बी कोई और बुक में कोई और नोटेशन यूज करते हैं, तो उस पर आपको नहीं जाना है। सो क्या था, मैं एक बार पढ़ देता हूं, लेट दिस बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द एंगल मेजर्ड इन रेडियंस मेड बाय z with positive real axis in anti-clockwise direction is defined as the argument of z and is denoted by this, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आप लीजिएगा। अगर किसी बुक में अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखता है तो भी कंफ्यूज नहीं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो उस एंगल को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज जाएगा तो निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। सो देन द एंगल, मान लीजिए मैं थीटा लिख देता हूं, थीटा, देन द एंगल थीटा मेड बाय z विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, अब प्रॉपर हो गया, ठीक है ना। सो यहां पे आता हूं, दैट इज, अब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे, तो थीटा, ठीक है ना, इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, और दिस विल बी, आपने देखा, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है ना। और इसी को अगर मैं बोलूं तो tan इनवर्स, आप देखिए y क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है ना, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, प्लीज चेक करिएगा, ये आपका फॉर्मूला बनता है जिसको आपको याद करना है। और याद क्या करना है, ये आपको याद है, जस्ट मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो फिर वो भी नहीं रह जाए। तो ये है मेरा आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे जो मुझे याद पड़ गया, नोट मैं बोल दूं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है ना, इफ z इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो है ना, ठीक है ना, सो देन आर्गुमेंट इसका जो है ना, आर्गुमेंट z, जिसको हम थीटा बोलते हैं, इज नॉट डिफाइंड। रीजन भी है फ्रेंड्स, जब दोनों जीरो हो जाएंगे, इमेजिनरी और रियल, तो फिर उसकी बात ही क्या करेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। जीरो मतलब क्या, वही यहाँ पे आ जाएगी, तो अब वो क्या, यहाँ पे क्या रेडियस वेक्टर बनेगा, तो इसी वजह से जो है इसको डिफाइन नहीं करते हैं जीरो के लिए, ठीक है। चलिए, ये चीजें हो गई। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आर्गुमेंट है, मतलब थीटा, आर्गुमेंट जब भी बोलूं मतलब आपके दिमाग में सीधा ग्राफ बनना चाहिए थीटा वाला। अब ये थीटा की बात बोलता हूं फ्रेंड्स, सो ध्यान दीजिए,
मैं क्या कर रहा हूं, जो आपको बताना चाहता हूं, अगर ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स थी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, ये z x कॉमा वाई, अब ये मेरा आर्गुमेंट था, ध्यान दीजिएगा, थीटा, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैं इसी जो ये रेडियल वेक्टर है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आप समझे, इसको मैं रोटेट करके कितना 2 पाई डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है ना, फिर से मैं 2 पाई से रोटेट कर दिया, तो अगेन आप देखेंगे कि मैं यहीं पे पहुंचूंगा, आपको पता है 2 पाई से रोटेट करूंगा तो यहीं पे पहुंचूंगा, तो फिर यहीं पे पहुंच गए। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि किसी, अब इसको आप रोटेट करते जाइए, जितना आपकी इच्छा, जितना 2 पाई का मल्टीपल जितना हो आप रोटेट करते जाइए, तो आप देखेंगे कि वापस यहीं पे पहुंचते हैं। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। अच्छा, एक और चीज, मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, आप इसी को क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। आप देखिए ऐसे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब भी तो वो डिफाइंड होगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की वैल्यूज आती है, ठीक है ना। सो इसमें ये चीज हमेशा याद रखिए कि आर्गुमेंट में इनफाइनाइट निकाल सकता हूं, ए रोटेट कर करके 2 पाई के मल्टीपल पे, ठीक है ना। सो नोट करके, ये फर्स्ट नोट था। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर z दिस इज इक्वल टू x कॉमा वाई, मतलब x प्लस आई वाई, देयर में देयर आर इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ना, आर्गुमेंट मतलब थीटा ना, थीटा के। तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन यही से कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो क्या होता है कि एक थीटा का मैथमेटिशियंस ने प्रिस्क्राइब किया रेंज, जो मतलब थीटा आर्गुमेंट का, वो क्या रेंज प्रिस्क्राइब किया, माइनस पाई से, ठीक है ना, पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में अगर थीटा इस रेंज में आता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इस आर्गुमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसी में मैं कंटिन्यू करता हूं, बट इफ थीटा मतलब आर्गुमेंट ना, ये इस रेंज में लाई करे, ठीक है ना, इस रेंज में लाई करे, तो फुल स्टॉप, बट इफ दिस, देन थीटा या आर्गुमेंट इज called the principal argument, is called the principal, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये पेन होगा, मैं साफ साफ लिखना चाहता हूं, चलिए ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चलिए मैं इसको प्रॉपर कर दिया, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब यहां पे जो हायर मैथमेटिक्स में नोटेशन यूज करेंगे, इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। जनरल आर्गुमेंट के लिए स्मॉल ए लिखा है मैंने, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करूंगा तो कैपिटल से लिखूंगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाई ये देखिए ए आर जी ऑफ जेड। तो ये नोटेशन याद करिएगा, जनरल आर्गुमेंट के लिए मैंने स्मॉल ए आर जी लिखा है, ठीक है ना, स्मॉल ए आर जी लिखा है ये, और अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट लूंगा तो कैपिटल ए आर जी लिखेंगे। ये मेरा नोटेशन है, मैं पूरे जितना भी पढ़ाऊंगा आपको यही नोटेशन यूज करूंगा, क्लियर। सो क्लियरली यहां से एक रिलेशन आता है, क्लियरली ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं कि अगर यही पे मैं ले लूं, मैं क्या करूं कि अगर देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लूं जो कि माइनस पाई से पाई के रेंज में बिलोंग करे, ठीक है ना, इस रेंज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ये कहीं भी रहे, माइनस पाई से लेके पाई के रेंज में कहीं पे भी रहे, ठीक है ना, तो माइनस पाई से पाई के रेंज में। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, पाई जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ 0 से उठाइए, ऐसे घुमा के आप ऐसे लाएंगे तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर इसको उल्टा
मतलब क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो 0 से पाई यहाँ तक। अब अगर आप इसको क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ऐसे ना, ऐसे क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या बोले, वहां पे क्या ले लेंगे, माइनस पाई। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो क्लियरली एक बार अगर मैं ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लिया, ठीक है ना, मान लीजिए यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट बिल्कुल है, देखिए उस रेंज में आएगा माइनस पाई से पाई, हम तो यही से मेजर कर रहे हैं। तो ये थीटा अगर यहाँ पे ये है, मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है जीरो, मतलब ये अल्टीमेट 0 से 90 के बीच में ही होगा ना इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एक्यूट एंगल है एनीवेज। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और मैंने लॉजिक ये बताया था, क्या कर किया था, 2 पाई का आप मल्टीपल लेके ऐड करते जाइए ना, तो फिर जो है कि वापस घूम के यहीं पे आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल जो मेरे पास रिलेशन आ रहा है, उस रिलेशन पे आपको ध्यान देना है, आर्ग जेड, मतलब ये जनरल आर्गुमेंट है और ये क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप निकालिए प्लस 2n पाई, ठीक है ना, जहां पे n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो यही जो मैं आपको बता रहा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। अगर एक बार एक आर्गुमेंट निकाल लीजिए प्रिंसिपल, और उसको आप रोटेट करते जाइए 2 पाई डिग्री से, जितनी बार रोटेट करेंगे वापस वहीं पे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग आर्गुमेंट्स निकलते जाएगा। तो ये रिलेशन आप याद करिएगा, जो कि बहुत यूजफुल है। सो क्या हो गया, मैं कहीं 1 लिखा था, इसको 1 लिख देता हूं और इसको 2 लिख देता हूं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर आप निकाल लेते हैं, उसमें 2n पाई का मल्टीपल ऐड करते, सॉरी मतलब 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते जाइए। देखिए 0 प्लस माइनस 1, अब माइनस 1 कर दिया मैंने। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ऐसे समझे ना, सेंस जो है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, प्लस ले रहा हूं तो ये ऐसे, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको जो सेंस में बता रहा हूं। तो अदरवाइज ये जनरल आपका जो डिफिनीशन बन गया, ठीक है ना। तो ये था आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। अब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं भी देखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर आप याद किए होंगे ना, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हम जनरली प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको अगर जनरलाइज करना है तो आप करेंगे क्या, 2n पाई से प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई आप ऐड कर देंगे, n को 0 प्लस माइनस 1 ये वैरी करेंगे, ठीक है। अब यही से चलिए, जब लगे हाथ में, ये मैंने जब बताई दिया आर्गुमेंट, तो पोलर फॉर्म भी बता देता हूं। और पोलर फॉर्म के लिए सीधी सी बात है, हमारे उसके लिए एक आइलर फार्मूला आता है, जिसको पहले समझना होगा हमें। सो आइलर फार्मूला क्या है, आइलर फार्मूला, ठीक है ना। आइलर्स ने एक फार्मूला दिया, आइलर ने, और इनका फार्मूला क्या है कि फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी नंबर थीटा, ठीक है ना, फॉर एनी रियल नंबर थीटा, मैं ये जो e टू द पावर आई थीटा है ना, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आई थीटा। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला था जिन्होंने किन्होंने दिया था, आइलर ने दिया था। ये e टू द पावर आई थीटा जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर एनी रियल नंबर थीटा, ठीक है। अब चलिए यहां पे, अगर ये हो गया तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आप इसी आइलर फार्मूले के हेल्प से आप निकालते हैं, ठीक है ना। आगे हम फंक्शंस भी करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारा इसकी प्रॉपर्टीज होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, बट फिलहाल e टू द पावर आई थीटा ये होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो पोलर फॉर्म होता है, z मेरा क्या था, x प्लस आई वाई, एक्स को पोलर फॉर्म में आपने अभी जस्ट कन्वर्ट किया था, ये मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करके, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहां से x इक्वल टू आर, जहां पे आर क्या, मैग्नीट्यूड, हमेशा याद रखिए ये नॉन जीरो क्वांटिटी होता है। तो x इक्वल टू, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मैं पहले ही बताया था। तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब याद रखिए आर कॉमन ले लीजिए, आर जब कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आइलर फार्मूला से ये क्या है, e टू द पावर आई थीटा,
ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। इसी को, ये वाला जो है ना आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में आइलर फार्मूलों को यूज करके, पहली चीज पोलर फॉर्म मेरा ये आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, और इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप आर ई टू द पावर आई थीटा लिखेंगे। जेड इजकल टू, ये पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले, पोलर फॉर्म में ये होता है। तो उसी को यूज करके आइलर फार्मूला को यूज करेंगे तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर। अब चलिए, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो केस है, केस क्या आपको समझना है कि जो आर होता है मेरा हमेशा, ये क्या होता है, आर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। जब जेड नॉन जीरो होगा, और जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है आर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बताता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। याद रखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे आप। तो यहाँ पे रूल है जो मैंने डिफाइन किया था, उसी रूल से होता है। रूल टू फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करता है ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिया x प्लस आई, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखता है x कॉमा वाई, ठीक है। तो यहां पे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए। अगर z ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो एक्स वाई अगर रियल नंबर्स हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं ले रहा हूं ना ऑर्गेंड प्लेन में, या ऐसे में बोलो रेक्टेंगुलर जो पोलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है यहाँ पे किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ, इस पे ही बेस्ड हम इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं बता दूं, अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे इसको मैं ओरिजिन लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल इसको अगर एक्स एक्सिस में बोल दूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूँ, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स निगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, वाई नीचे निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें आपको पता है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अब ये जो ग्रीन पोर्शन है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे लेंगे तो वाई जीरो होता है और इस एक्सिस पे लेंगे तो एक्स जीरो होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। अब मैं आता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए ये बाउंड्रीज छोड़ दीजिए, बाउंड्री एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो इस टाइप का होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जैसे ये इस टाइप का होगा, एक्स कॉमा जीरो। यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो जीरो कॉमा वाई, यही होता है ना, ये आप जानते हैं। चलिए अब अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगी तो देखिए सेकेंड में इधर एक्स निगेटिव होता है, एक्स निगेटिव होगा और वाई जो है पॉजिटिव होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी के अकॉर्डिंगली चलिए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है इधर एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, तो यहाँ पे एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव। इस एक्सिस को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ग्रीन पोर्शन छोड़ रहा हूँ, जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ पहले मैं एक्सप्लेन कर लूँ फिर बताता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है ना। तो मैं जो बोलना चाहता था कि जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का मतलब मैं ये पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा मैं एक्सिस को छोड़ दे रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा पोर्शन है, मैं ग्रीन वाला छोड़ रहा हूँ। फिर उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये मैं ले रहा हूँ, ग्रीन बाउंड्री छोड़ रहा हूँ, और उसी तरीके से आप फोर्थ की भी बात कर सकते हैं। चलिए ये फोर्थ हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, ग्रीन वाला छोड़ रहा हूँ। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो ग्रीन को मैं हटा के कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, दूसरा कलर ब्लू हो जाएगा। चलिए मैं ब्लू यूज कर लिया, समझ में आ गया कि नहीं। ये फोर क्वाड्रेंट्स होंगे। अब क्वाड्रेंट्स होंगे, यहाँ पे मैं ग्रीन पोर्शंस को इग्नोर किया हूँ, जब मैं ये साइंस लिखा हूँ तो ग्रीन को इग्नोर किया हूँ क्योंकि वो आपको पता है, ठीक है ना क्या होता है। चलिए
अब डिपेंड करता है ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस क्वाड्रेंट में किस किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो केस फर्स्ट सबसे आसान, केस फर्स्ट, इफ z दिस इज इक्वल टू x कॉमा वाई लाइज इन, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें लाई करेगी। अब इसमें अगर कहीं पे भी लाई करेगी तो आप देखिए हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा, इसका कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो उस केस में जो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देखिए ये नोटेशन था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैपिटल के से मैं लिख रहा, ये मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सीधा सीधा y बाई एक्स। आप इसी फार्मूले से निकाल लेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। अब जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे z इजकल टू 1 प्लस आई ले लीजिए, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x इजकल टू 1 पॉजिटिव, y भी क्या है 1 पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन रियल पार्ट 1। तो ये tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। और ध्यान दीजिएगा जो पाई बाई 4 है वो आपका माइनस पाई से लेके इस रेंज में लाई करता है कि नहीं फ्रेंड्स, मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। इंटरेस्टिंग केसेस कहां पे आते हैं, जहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो केस 2 इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सा जो आपका वीडियो का लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं बस लिख देता हूं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ z इजकल टू x कॉमा वाई, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करती है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो सीधी सी बात है, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, यहाँ पे जाएगी, x वाला कोऑर्डिनेट जो है मतलब ये नेगेटिव होगा, y जो है पॉजिटिव होगा, और उसके अकॉर्डिंगली यही पे बड़ा ट्रिक है कैसे हम करते हैं। मैं जो समझता हूँ, मैं जैसे कैलकुलेट करता हूँ वो आपके पास ट्रांसफर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही से कंटिन्यू करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।